देश भर में मानसून अब सिर्फ राहत नहीं बल्कि कई राज्यों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। कहीं सुरंग हादसा हुआ है, कहीं बाढ़ ने तबाही मचा दी है, तो कहीं भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं सिक्किम की, जहां एक दर्दनाक हादसे ने पूरे राज्य को झकझोर दिया। सिक्किम के नामची जिले के सामरदुंग इलाके में NHPC की निर्माणाधीन तिस्ता स्टेज 6 जल विद्युत परियोजना की सुरंग में बड़ा हादसा हो गया। सुरंग के अंदर कथित तौर पर गैस लीक होने के बाद कई मजदूर फंस गए। अब तक 7 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। प्रशासन के मुताबिक मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अलग अलग अस्पताल भेजा गया है। वहीं आशंका है कि अभी भी करीब 27 मजदूर सुरंग के भीतर फंसे हुए हैं। हालांकि अंदर की स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है, इसलिए सही संख्या की पुष्टि अभी बाकी है। हादसे के बाद नामची जिला प्रशासन, NDRF, SDRF, सिक्किम पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, स्वास्थ्य विभाग और दूसरी एजेंसियां लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही है। NDRF की टीम सुरंग के अंदर पहुंच चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन का कहना है कि जैसे जैसे टीम अंदर से जानकारी लेकर बाहर आएगी, स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। अब बात करते हैं देश के बाकी हिस्सों की, जहां लगातार हो रही बारिश ने कई राज्यों में हालात बेहद खराब कर दिए। जम्मू कश्मीर, असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर में हुआ है। पिछले 2 दिनों में भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 23 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा असर पुंछ और राजौरी जिलों में देखने को मिला है। लगातार खराब मौसम के कारण राहत और बचाव कार्य भी प्रभावित हुआ है, जबकि 7 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। पूर्वोत्तर के असम में बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं। राज्य के 15 जिले इसकी चपेट में हैं और 3,63,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। करीब 580 गांव जलमग्न हो चुके हैं और 10,362 हेक्टेयर से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई है। इस साल अब तक बाढ़ से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। कई सड़कें, पुल और तटबंध भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश और भूस्खलन के चलते हालात चिंताजनक बने हुए हैं। 4 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित करीब 150 सड़कें बंद हैं। एहतियात के तौर पर 4 धाम यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। बागेश्वर में सरयू नदी में बहने से एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं पूरे राज्य में कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर है, जहां रामझूला के पास गंगा में बह गए एक भेलपुरी विक्रेता को SDRF, जल पुलिस और राहत टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर सुरक्षित बचा लिया। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का असर लगातार बढ़ रहा है। किन्नौर जिले में अचानक आई बाढ़ से सांगला चितकुल मार्ग और एक अहम पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे सेना और ITBP की चौकियों का संपर्क टूट गया। वहीं चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र में बादल फटने से जलस्तर तेजी से बढ़ गया, लेकिन राहत की बात यही रही कि बीच नाले में फंसे 3 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उत्तर प्रदेश में भी मानसून पूरी ताकत के साथ सक्रिय है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए 12 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बरेली, बिजनौर, रामपुर और शाजापुर में पिछले 24 घंटों के दौरान 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वहीं राजस्थान में भी इस सप्ताह बारिश की गतिविधियां तेज होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार कोटा, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग में भारी बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में भी 22 से 28 जुलाई के बीच अच्छी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से लगातार मिल रही नमी और मजबूत होती मानसूनी हवाओं के कारण अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि नदी नालों और भूस्खलन वाले इलाकों से दूर रहें, मौसम विभाग की सलाह का पालन करें और बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा करें।